Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic approach. यानी कि सेल्स प्रोसेस के रेफरेंस में अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्या मतलब होता है अप्रोच का इन टर्म्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट? अप्रोच मीन्स मीटिंग द प्रोस्पेक्ट फेस टू फेस. It is the first appearance of the salesman with the prospect. Merely pre-approach is not enough to convert a prospect into a buyer. He must see him face to face. The sales strategy is complete only when a salesman comes face to face with the prospect. यानी कि अप्रोच का मतलब हो गया कि प्रोस्पेक्ट से फेस टू फेस मीटिंग करना. जब आप फेस टू फेस अपने प्रोस्पेक्ट से मीटिंग को फॉलो करते हो तो हम इसे अप्रोच का नाम देते हैं. प्रोस्पेक्ट के साथ में सेल्समैन की ये पहली अपीयरेंस होती है, क्योंकि इससे पहले तो वो केवल प्लानिंग ही कर रहा होता है और उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है. प्री अप्रोच के बेसिस पर ही केवल जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट को बायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता. अगर उसे प्रोस्पेक्ट को बायर में या एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उसे फेस टू फेस मीटिंग उससे फिक्स करनी ही होगी. सेल्स पर्सन की जो सेल्स स्ट्रेटजी है वो तभी कंप्लीट हो सकती है जब प्रोस्पेक्ट के साथ में सेल्समैन फेस टू फेस सिचुएशन में अपने सेल्स को प्रोसीड करे. प्री अप्रोच में होता क्या है? प्री अप्रोच में केवल और केवल आप अपने प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, ठीक है. लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली जानना चाहते हो, उसे प्रॉपरली समझना चाहते हो, तो उसके लिए अप्रोच को फोकस किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड टू गो फॉर अप्रोच, क्योंकि सेलिंग प्रोसेस का ये एक क्रिटिकल पार्ट है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सेलिंग प्रोसेस. और इस टाइम पर जो सेल्समैन है वो क्या कर सकता है? प्रोस्पेक्ट पर एक फेवरेबल सेल्स इंप्रेशन को क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द अप्रोच. यानी कि अगर अप्रोच के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है सेल्स पर्सन तो ज़्यादा चांसेस होते हैं एक पॉजिटिव और एक फेवरेबल सेल्स इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए. और इसके लिए जो सेल्समैन है उसे एक प्रॉपर सेल्स प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना होता है टू द प्रोस्पेक्ट. और इसके लिए अप्रोच के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है. अब हम बात करेंगे अबाउट द अप्रोच ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन. ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए अप्रोच का क्या महत्व रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्यों जरूरी होती है अप्रोच? क्योंकि सेल्समैन की सबसे जो पहली डिफिकल्टी है वो क्या है अप्रोच की प्रोसेस में? इंटरव्यू को गेन करना फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट. क्योंकि होता है क्या है कि जो ज़्यादातर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देना चाहते हैं. इसके लिए बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. जैसे कि जो प्रोस्पेक्ट्स है हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड ना हो, या वो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट को अपने शो नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा बिजी हो कि वो सेल्स पर्सन से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो. दे डू नॉट हैव एनफ टाइम टू मीट एंड लिसन टू द प्रपोजिशन ऑफ द सेल्समैन. यानी कि इनकी बिजीनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो सेल्समैन को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या फिर अगर सुनना भी चाहते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं है सेल्स पर्सन को सुनने के लिए. या और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो मीटिंग के लिए टाइम ना देना चाहें. तो मीटिंग को अरेंज करना दिस इज अ वेरी फर्स्ट चैलेंज टू द ट्रैवलिंग सेल्समैन. इसीलिए होता क्या है कि सेल्समैन के पार्ट से प्रोस्पेक्ट से इंटरव्यू को ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाता है. लेकिन अगर उसे अपने प्रोस्पेक्ट को एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो उसको एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग सेटिंग तो करनी ही पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, कैसे भी करे चाहे वो. क्योंकि जब तक मीटिंग फिक्स नहीं होगी, जब तक इंटरव्यू नहीं होगा सेल्स के रिगार्डिंग या प्रॉपर एक मीटिंग फिक्स नहीं हो जाएगी, तब तक फेवरेबल अटेंशन को क्रिएट नहीं किया जा सकता. और फिर आप प्रोस्पेक्ट के माइंड में प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग पॉजिटिव इंटरेस्ट को भी क्रिएट नहीं कर सकते. तो मीटिंग को गेन करना दिस इज द वेरी फर्स्ट चैलेंज टू एनी ऑफ द सेल्स पर्सन वाइल गोइंग थ्रू द अप्रोच. दैट इज क्लियर. तो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू को गेन करने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं.
तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिफाइन किया है, जिसमें से पहला मेथड है दैट इज पर्सनल कॉल विदाउट इंट्रोडक्शन। बिना किसी इंट्रोडक्शन के आप एक पर्सनल कॉल को फोकस करते हो। तो क्या कहता है ये मेथड? In this method, a request is made by the salesman to the prospect to give him an interview at once or at a future time as may be suitable to him. Usually, the salesman introduces himself by stating his name, the company he represents, the purpose of his visit, the nature of his proposition, and tries to make an appeal to the prospect. तो इस मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है? प्रोस्पेक्ट से एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई उसे एक बार इंटरव्यू का चांस दिया जाए, चाहे प्रेजेंट में दिया जाए या फिर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में दिया जाए, लेकिन एक बार उसे वो चांस दिया जाना चाहिए जैसा कि प्रोस्पेक्ट को सुटेबल हो। यानी कि जब सुटेबल फ्री हो, जब प्रोस्पेक्ट फ्री हो, उस पर्टिकुलर फ्रीनेस के अकॉर्डिंग वो सेल्स पर्सन को इंटरव्यू का टाइम दे सकता है। ऐसी एक रिक्वेस्ट की जाती है बाय द सेल्स पर्सन। प्रॉपर ऑनर दिया जाता है सेल्स पर्सन के द्वारा प्रोस्पेक्ट को, और इसमें जो सेल्समैन होता है वो अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर ऑनर देते हुए अपने नेम को डिफाइन करता है। उसके साथ साथ जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नेम को बताता है, वो विजिट क्यों करना चाहता है इसके पर्पस को भी डिफाइन करता है, जो उसका प्रपोजिशन है उसका नेचर भी बताता है वो, और एक तरीके से प्रोस्पेक्ट से अपील करता है कि भाई वो उसको इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर टाइम जरूर दे। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है और प्रोस्पेक्ट का वो इंटरेस्ट विन नहीं कर पाता है या प्रोस्पेक्ट उसे टाइम नहीं दे रहा होता है, तो जो सेल्समैन है वो इमीडिएटली और क्या कर सकता है, जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जिसको वो सेल के लिए ऑफर कर रहा है उसके वो प्रॉपर एडवांटेजेस, प्रॉपर बेनिफिट्स भी डिफाइन कर सकता है टू द प्रोस्पेक्ट। होगा क्या अगर ऐसा हुआ? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी कभी जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी अराइज होती है, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से वो मीटिंग के लिए टाइम देने में एग्री हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स पर्सन के द्वारा प्रॉपर बेनिफिट्स बताए गए होते हैं कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। और कभी कभी वो बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर के माइंड में क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर देते हैं, और क्यूरियोसिटी की वजह से क्या होता है, जो सेल्समैन, जो प्रोस्पेक्ट्स है वो क्या करते हैं, वो परमिशन दे देते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ जो प्रोस्पेक्ट है उनको सेल्स पर्सन द्वारा एक ऑनर भी दिया जा रहा है, और इसी वजह से भी जब ऑनर प्रॉपरली दिया जाता है तो इस वजह से भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली टाइम दे देते हैं इन रिटर्न ऑफ द ऑनर। दैट इज क्लियर। Now come to the second method. Second method is the sending in the business card. This is one of the very popular method in present time. Nowadays, sending visiting cards or business cards is a very common method of getting an interview with the prospects. Almost all the firms print their name and addresses on cards in a decent and distinctive way. यानी कि जब मैं फर्म्स की बात करता हूँ आज की डेट में, तो जो फर्म्स हैं, जो सेल्स पर्सन है, वो क्या करते हैं, अपने साथ एक विजिटिंग कार्ड्स रखते हैं जिन्हें हम बिजनेस कार्ड्स का नाम भी देते हैं। और ये एक बहुत कॉमन मेथड हो रहा है जिसके बेसिस पर प्रोस्पेक्ट्स को इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा सकता है या प्रोस्पेक्ट से इंटरव्यू के लिए टाइम लिया जा सकता है। ज़्यादातर फर्म्स क्या करती हैं, चाहे वो स्मॉल लेवल फर्म्स हो, चाहे वो मीडियम लेवल फर्म्स हो या फिर वो लार्ज लेवल फर्म्स हो, ज़्यादातर फर्म्स एक क्रिएटिव वे में, डिस्टिंक्टिव वे में, एक डिसेंट वे में बिजनेस कार्ड को प्रिपेयर करती हैं। उस बिजनेस कार्ड पर कंपनी का या फर्म का नेम प्रिंटेड होता है, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब उस पर प्रिंटेड होते हैं कार्ड्स पर। और इसके साथ साथ जो सेल्समैन रहता है कंपनी का, उसका नाम और उसके साथ साथ उसका फोटो भी उस पर्टिकुलर विजिटिंग कार्ड पर प्रिंटेड होता है। उसके कॉन्टैक्ट नंबर और भी डिटेल्स प्रिंटेड होती हैं, क्योंकि फोटो इस तरह से होता है जो बहुत प्रोफेशनल वे में लिया गया होता है। और इसके साथ साथ कुछ स्पेस भी छोड़ दिया जाता है विजिटिंग कार्ड्स में फॉर द पर्पज ऑफ मैसेज। अब होता क्या है कि वो विजिटिंग कार्ड प्रेजेंट किया जाता है टू द प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट्स बहुत बिजी होते हैं उन प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग इस मेथड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उनके पास वो विजिटिंग कार्ड जाता है, उसके नीचे मैसेज लिख दिया जाता है कि किस पर्पस को फॉलो करते हुए सेल्समैन प्रोस्पेक्ट से मिलना चाहता है। तो जो ये अपीयरेंस होती है कार्ड की या फिर जो मैसेज उस पर लिखा हुआ होता है, वो प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करता है।
और इस क्यूरियोसिटी की वजह से जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या करता है, वो सेल्समैन को अपॉइंटमेंट दे देता है या फिर सेल्स के रिगार्डिंग इंटरव्यू के लिए टाइम भी वो दे देता है। तो इस तरह से इंटरव्यू का टाइम उसे मिल जाता है फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट मेथड इज राइटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू। राइटिंग का यूज किया जाता है इसमें। किस तरह से? अंडर दिस मेथड द ट्रेवलिंग सेल्समैन राइट्स इन एडवांस टू द प्रोस्पेक्ट्स सीकिंग हिज अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू। Sometimes the purpose of the visit and the sales proposition are also mentioned in the letter। यानी कि एक लेटर लिखा जाता है, सेल्समैन के द्वारा प्रोस्पेक्ट को एक लेटर लिखा जाता है और उस लेटर में वो रिक्वेस्ट करता है प्रोस्पेक्ट से कि भाई उसको इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रॉपर टाइम दिया जाए बाय द प्रोस्पेक्ट। एक रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट के साथ साथ वो अपना पर्पज भी डिफाइन करता है कि क्यों विजिट करना चाहता है वो प्रोस्पेक्ट के पास में, और उसके साथ साथ सेल्स प्रोपोजिशन को भी डिफाइन किया जाता है उस पर्टिकुलर लेटर में। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं और उसके बेसिस पर एक लेटर सेंड किया जाता है टू द प्रोस्पेक्ट बाय द सेल्स पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एन अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू। यहाँ जो लेटर है वो लिखा तो सेल्स पर्सन की तरफ से है, लेकिन इसमें प्रोस्पेक्ट को एक प्रॉपर लिबर्टी दी जाती है कि वो जिस टाइम चाहे, यानी कि जो टाइम उसके लिए कन्वीनियंट हो, जो डेट इसके लिए कन्वीनियंट हो, वो उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर इंटरव्यू को फिक्स कर सकता है। ये कन्वीनियंस कैसे दी जाती है? ये कन्वीनियंस प्रोस्पेक्ट को दी जाती है, ठीक है। एक बार टाइम मिल जाता है तो उसके बाद जो सेल्स पर्सन है उसको बहुत ध्यान रखना होता है कि जो टाइम और डेट उसे दी गई है उसी डेट और टाइम पर जाकर वो अपने प्रोस्पेक्ट से प्रॉपर्ली इंटरव्यू को फॉलो करे। ओके, नेक्स्ट मेथड इज द पर्सनल कॉल विद इंट्रोडक्शन। अब यहाँ इंट्रोडक्शन की वजह आती है, पर्सनल कॉल तो यहाँ पर भी है लेकिन ये इंट्रोडक्शन के साथ में है। क्या होता है इस मेथड में? द सेल्समैन मीट्स द प्रोस्पेक्ट एज एन एक्विंटेंस रेदर देन अ स्ट्रेंजर, a mutual friend of a salesman and the prospect, or a satisfied customer, or a colleague or executive of the salesman may give introductory letters to the salesman or pass on a message through telephone or letter to the prospect। बहुत सीधा सा तरीका है। यह होता क्या है कि जो सेल्स पर्सन है वो अपने ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को सर्च करता है जो उसके और प्रोस्पेक्ट के बिल्कुल कॉमन हो। तो एक तरीके से जो प्रोस्पेक्ट है वो एक्विटेंस की तरह वर्क करता है और एक्विटेंस की तरह वो प्रोस्पेक्ट से मीट आउट करता है, ना कि स्ट्रेंजर की तरह, ठीक है। हो सकता है कि जिस पर्सन के थ्रू वो जा रहा है वो सेल्स पर्सन और प्रोस्पेक्ट दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, या फिर हो सकता है कि सेटिस्फाइड कस्टमर का रेफरेंस हो वो, या फिर उसके कलीग का रेफरेंस हो, या फिर उसके एग्जीक्यूटिव का रेफरेंस हो। तो ये क्या करते हैं, ये एडवांस में सेल्स पर्सन को एक इंट्रोडक्टरी लेटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस इंट्रोडक्टरी लेटर के मीडियम से ये जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट से प्रॉपर एक्विटेंस की तरह मीटिंग को फॉलो करता है। या कभी कभी क्या होता है कि ये जो इसके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट के नोन होते हैं, वो टेलीफोन या लेटर के मीडियम से भी प्रोस्पेक्ट के पास एक मैसेज पास कर देते हैं कि भाई ये पर्सन है जो आपसे मिलना चाहता है और मैंने डेट और टाइम दे दिया है उसे, तो प्लीज़ आप इसको एक बार अटेंड कर लीजिए। और इस तरीके से जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट से अपनी मीटिंग को या इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अपॉइंटमेंट ओवर टेलीफोन। टेलीफोन के बेसिस पर भी अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। क्या होता है इस मेथड में? इस मेथड में टेलीफोन किया जाता है बाय द प्रोस्पेक्ट टू द बाय द सेल्स पर्सन टू द प्रोस्पेक्ट, और जो सेल्समैन है वो इनवाइट करता है प्रोस्पेक्ट को जो सेल्स के रिगार्डिंग मैटर है कंप्लीट ओवर द टेलीफोन। टेलीफोन पर ही अलाउ करता है जो सेल्समैन अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई जो भी उसके डाउट्स है वो उसे डिस्कस कर सकता है, टाइम ले लेता है, प्रॉपर वो प्रपोजिशन को डिस्कस करता है, सेल्स प्रपोजिशन को अपनी डिफाइन करता है प्रोस्पेक्ट के सामने, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा चांस देता है बोलने के लिए, जिससे कि वो उसको प्रॉपर्ली समझ सके और अपना सेल्स प्लान उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सके। तो हम इसे बोलते हैं मेथड को अपॉइंटमेंट ओवर टेलीफोन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ प्रीमियम्स और डोर ओपनर्स। प्रीमियम्स का यूज किया जाता है। कभी कभी ये होता है जो बिजनेस फर्म्स हैं वो अपने सेल्समैन को कुछ स्मॉल और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, जिन्हें हम प्रीमियम का नाम देते हैं, उनके साथ में भेजती हैं।
जैसे कि पेन्स, टॉयज, कैलेंडर्स, डायरीज, प्रोडक्ट मॉडल्स और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो गिफ्ट्स होते हैं या प्रीमियम्स होते हैं, इनके साथ में जो सेल्स पर्सन होते हैं वो प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं, फिर उन्हें ये पर्टिकुलर गिफ्ट आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जब इन्हें ये गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तो क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट रीडली अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू की परमिशन दे देता है इन पर्टिकुलर गिफ्ट की वजह से, क्योंकि ऑनर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है, ये जो कंपनी है, वो प्रोस्पेक्ट को एक प्रॉपर ऑनर प्रोवाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम्स और डोर ओपनर्स। तो इसकी वजह से जो बैरियर्स होते हैं सेल्स स्टॉक के, वो एक तरीके से बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं। और इसी वजह से उस ऑनर को ध्यान में रखते हुए जो प्रोस्पेक्ट्स है वो सेल्स पर्सन को इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रॉपर टाइम भी दे देते हैं और एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाता है। द लास्ट वन इज द यूज ऑफ सेल्स लेटर्स। इस मेथड में क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वो अपने सेल प्रपोजल लेटर्स को डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को एडवांस में ही भेज देती हैं। जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके रिगार्डिंग एक सेल्स प्रपोजल लेटर तैयार किया जाता है बाय द फर्म्स, और फिर एडवांस में इन प्रोस्पेक्ट्स को ये सेल प्रपोजल लेटर सेंड कर दिए जाते हैं। और जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है वो अगर इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर वो क्या करता है, वो इंटरव्यू के लिए टाइम दे देता है और फिर सेल्स पर्सन उस पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट करके उसे एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट कर लेता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ गेनिंग एन इंटरव्यू। ओके, थैंक यू।